कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान किसी दुश्मन से नहीं, किसी युद्ध से नहीं, बल्कि अपने ही सूर्य से डरने लगे। फिल्म द वॉन्डरिंग अर्थ की शुरुआत इसी डरावने सच से होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस सूर्य ने अरबों सालों से पृथ्वी को रोशनी और जीवन दिया, वही सूर्य अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय प्रक्रियाएं अस्थिर हो चुकी हैं। इसके कारण आने वाले कुछ 100 वर्षों में सूर्य इतना फैल जाएगा कि उसकी आग और गर्मी पूरी पृथ्वी को निगल लेगी। इसका मतलब साफ है, न कोई इंसान बचेगा, न जानवर, न पेड़ पौधे, न ही कोई सभ्यता। ये कोई अनुमान नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि पक्के वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित सच है। अगर मानवता ने कुछ नहीं किया तो पृथ्वी एक दिन सिर्फ राख का गोला बनकर रह जाएगी। यहीं से फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि यह कहानी किसी एक देश की नहीं, किसी एक हीरो की नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के अस्तित्व की कहानी है। और अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या इंसानियत बचेगी भी या नहीं। सूर्य के विनाशकारी भविष्य का पता चलते ही पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। हर देश, हर सरकार समझ जाती है कि यह संकट किसी एक देश के बस की बात नहीं है। युद्ध, राजनीति और सीमाओं का अब कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी हालात में दुनिया के सभी देश मिलकर एक साझा सरकार बनाते हैं, जिसे नाम दिया जाता है यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट। अब पहली बार मानव इतिहास में पूरी पृथ्वी का फैसला एक साथ लिया जाने वाला होता है। यहाँ फिल्म बहुत साफ संदेश देती है, जब मौत सबके सामने एक सी हो तो इंसान भी एक सा हो जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा देश बचेगा, सवाल यह है कि क्या पूरी मानवता बचेगी। यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट दुनिया के सामने 2 योजनाएं रखती है। पहली योजना यह कहती है कि कुछ चुने हुए लोगों को विशाल अंतरिक्ष यानों में बैठाकर दूसरे तारामंडल की ओर भेज दिया जाए। लेकिन इसका मतलब साफ है, 99% लोग यहीं मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी योजना सुनने में और भी ज्यादा पागलपन लगती है। इस योजना के अनुसार पूरी पृथ्वी को ही सूर्य से दूर ले जाया जाएगा। यानी इंसान भागेगा नहीं, बल्कि अपनी धरती को ही अपने साथ लेकर जाएगा। काफी बहस, डर और विरोध के बाद दुनिया समझ जाती है कि अगर सबको बचाना है तो यही रास्ता अपनाना होगा। आखिरकार एक ऐतिहासिक घोषणा होती है। इस योजना को नाम दिया जाता है वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट। फैसला लिया जाता है कि धरती को एक विशाल मशीन में बदला जाएगा, जो खुद को सूर्य से दूर धकेलेगी। यह फैसला आसान नहीं था। यह जानते हुए भी कि लाखों लोग इस प्रक्रिया में मरेंगे, फिर भी मानवता यह रास्ता चुनती है। यहाँ फिल्म दिखाती है कि कभी कभी इंसान को भविष्य बचाने के लिए आज की कीमत चुकानी पड़ती है। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा कदम है। अब धरती पर एक नया दौर शुरू होता है। पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा विशाल अर्थ इंजन्स बनाए जाने लगते हैं। ये इंजन इतने बड़े होते हैं कि उनके सामने पहाड़ भी छोटे लगें। इन इंजनों का काम है पृथ्वी की घूमने की गति रोकना और उसे धीरे धीरे सूर्य से दूर धकेलना। धरती अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक चलती हुई मशीन बन चुकी है। यहाँ फिल्म दिखाती है कि इंसान ने पहली बार पूरे ग्रह को अपने भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। जैसे जैसे वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य से दूर जाने लगती है। शुरुआत में यह बदलाव मामूली लगता है, लेकिन समय के साथ इसके असर खतरनाक हो जाते हैं। सूरज की रोशनी कमजोर पड़ने लगती है, दिन छोटे होने लगते हैं, तापमान लगातार गिरता चला जाता है। धीरे धीरे समुद्र जमने लगते हैं, नदियां बर्फ में बदल जाती हैं और पूरी पृथ्वी एक ठंडे अंधेरे गोले में बदलने लगती है। अब धरती की सतह पर रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ फिल्म दिखाती है कि इंसान ने भविष्य बचाने के लिए अपने आज की दुनिया को खो दिया है। धरती बच रही है, लेकिन उस कीमत पर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। धरती की सतह रहने लायक न रहने पर इंसान एक नया कदम उठाता है। जमीन के नीचे विशाल अंडरग्राउंड सिटीज बनाई जाती हैं। ये शहर पूरी तरह बंद होते हैं, जहां कृत्रिम रोशनी, कृत्रिम वातावरण और सीमित संसाधन होते हैं। यहाँ जिंदगी पूरी तरह नियमों से चलती है। हर इंसान को राशन मिलता है, हर काम तय समय पर होता है। भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि एक छोटी गलती पूरी मानवता को खत्म कर सकती है। यहाँ फिल्म साफ दिखाती है, इंसान जिंदा तो है, लेकिन आजाद नहीं है। ये जिंदगी बची हुई है, जिंदा होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए। अब कहानी हमें इस विशाल संकट के बीच एक छोटे से परिवार से मिलवाती है। मुख्य किरदार है ल्यूची, एक जिद्दी,
साहसी लेकिन भीतर से भावुक युवक। उसके साथ रहती है उसकी छोटी बहन हान डोडुओ। दोनों का पालन पोषण उनके दादा ने किया है। ल्यूची नियमों से बंधा रहना पसंद नहीं करता। वह अंडरग्राउंड सिटी की सख्त जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ फिल्म दिखाती है कि इतनी बड़ी आपदा के बीच भी इंसान की छोटी छोटी इच्छाएं अब भी जिंदा हैं। ल्यूची के पिता ल्यू पेइचांग पृथ्वी पर नहीं है। वे अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन पर तैनात हैं। ये स्टेशन पृथ्वी से दूर रहकर पूरे मिशन पर नजर रखता है। ल्यू पेइचांग जानते हैं कि अगर कभी धरती को बचाने का कोई रास्ता न बचे तो उन्हें मानवता के लिए सबसे कठिन फैसला लेना पड़ेगा। यह पिता पुत्र की कहानी भी है। एक धरती पर फंसा है, दूसरा अंतरिक्ष में। दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक है, धरती को बचाना। पृथ्वी अपनी लंबी यात्रा के दौरान अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। यह मोड़ है जुपिटर ग्रह। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसका गुरुत्वाकर्षण अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है। जैसे ही पृथ्वी उसके पास से गुजरती है, जुपिटर का खिंचाव धरती को अपनी ओर खींचने लगता है। शुरुआत में यह प्रभाव हल्का लगता है, लेकिन कुछ ही समय में पूरा संतुलन बिगड़ने लगता है। पृथ्वी की गति बदलने लगती है और अर्थ इंजन्स पर दबाव बढ़ जाता है। यहाँ फिल्म दिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान की सबसे बड़ी तकनीक भी कितनी छोटी पड़ सकती है। ल्यूची और कुछ अन्य लोगों को आदेश मिलता है। एक बेहद जरूरी अर्थ इंजन को दोबारा चालू करना होगा। ये मिशन आसान नहीं है। तापमान -70 डिग्री, चारों तरफ बर्फ, तूफान और अंधेरा। रास्ते में कई लोग ठंड से मर जाते हैं। जानबूझकर पीछे रुक जाते हैं ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। यहाँ फिल्म दिखाती है कि नायक कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सामूहिक बलिदान है। जब मिशन लगभग असफल हो जाता है तो यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट घोषणा करती है, अब पृथ्वी को बचाना संभव नहीं है। अब सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद कुछ लोगों को बचाया जाएगा। इसका मतलब होता है धरती को छोड़ दिया गया। लोग टूट जाते हैं, लेकिन ल्यूची हार नहीं मानता। अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ल्यू पेइचांग ये सब सुनता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका बेटा और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वो एक अंतिम और खतरनाक फैसला लेता है। स्टेशन को एक एआई सिस्टम नियंत्रित करता है। एआई कहता है, तर्क के अनुसार पृथ्वी को बचाना असंभव है। लेकिन ल्यू पेइचांग जवाब देता है, इंसान तर्क से नहीं, उम्मीद से जीता है। वो एआई के आदेश को तोड़ देता है। ल्यू पेइचांग अंतरिक्ष स्टेशन को जुपिटर के वायुमंडल में टकरा देता है। वो जानता है कि ये एक तरफा यात्रा है। इस विस्फोट से जुपिटर के वातावरण में आग लगती है। गुरुत्वाकर्षण का असर बदल जाता है और पृथ्वी खिंचने से बच जाती है। पृथ्वी फिर से अपने सही रास्ते पर बढ़ती है। लोग आसमान की ओर देखते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ चुप रहते हैं। फिल्म के अंत में लिखा आता है, हम कभी अकेले भागकर नहीं जाते। जब जाते हैं तो पूरी पृथ्वी के साथ जाते हैं।